हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग अपना जो एक्सरसाइज 4.2 है वो करने वाले हैं। देखिए, मैं एक हफ्ते से क्लासेस नहीं ले रहा था। आप सभी को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। जो एग्जामिनेशन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो नहीं हो रहे थे। देखिए, जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं आगे जब बढ़ेंगे तो इंटर पास होने के बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके लिए प्रदर्शन चल रहा था और जिसकी वजह से मैं भी बहुत बिजी था। तो अब से मैं जो है रेगुलर क्लास डाल दिया करूंगा और आप लोग का कोर्स जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, हर दिन आप क्लास लूंगा। तो ये जो नए बच्चे हैं वो जान लें कि 10th क्लास के लिए बेसिकली कोर्स चल रहा है और एनसीईआरटी की बुक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। इसमें बात की गई है हमें रूट फाइंड आउट करने। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें। फाइंड आउट द रूट विद द फैक्टोरिज्म मेथड, ठीक है। फैक्टोरिज्म मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? इसके रूट्स फाइंड करने, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले का पहला, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस समझते रहिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। -3x और यहां पे -10 इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या द्विघात समीकरण होती है उसमें बराबर के सब एक साइड ले आइए। जितने भी टर्म हैं आपके उसमें बराबर के एक साइड ले आइए और बराबर के इधर क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। इस तरह की टर्म होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जैसा कि हमें एग्जाम क्वेश्चन में दिया भी गया है। अब यहां पे एक बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के जो ये होता है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अच्छा, जो यहां पे जहां पे ये जो जिसमें एक्स है ही नहीं वो कितना है? वो है 10। चिन्ह मत लीजिएगा, वो कितना है? 10 है, ठीक है। तो इसको आपस में गुणा कर दीजिए। कितना कर देंगे? 1 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इस 10 को इस तरह से तोड़ना है, इस 10 को इस तरह से तोड़िए कि 3 आ जाए। अब कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अब 10 के पहले फैक्टर कर लीजिए। 10 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। यहां पे 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, इस तरह से आप फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 के कितने फैक्टर आ गए? 2 इंटू 5 आ गया, ठीक है। 10 के कितने फैक्टर आ गए? 2 इंटू 5 आ गया। अब ये हमारे पास इसको इस तरह से को तोड़िए कि जो है ये प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए? ये 3 आ जाए। जो x का है ये आ जाए, ये चीज आ जाए। तो कैसे करेंगे? अगर मैं 5 में से 2 हटा दूं तो 3 आ जाएगा और गुणा करने पर हमारे पास 10 आना चाहिए। मतलब 2 और 5 को गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और 5 को अगर 2 से घटा दें, 5 माइनस 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमें चीज करनी होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देते हैं, ठीक है। यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। और माइनस जो 3 है, 3 को हमने कैसे तोड़ा है? 5 माइनस 2 तोड़ा है। तो यहां पे लिख देंगे 5 माइनस 2 कर देंगे। यहां पे 2 माइनस 5 नहीं कर दीजिएगा, सिर्फ 3 को तोड़ना है। माइनस का चिन्ह यहां से हमें लेना देना नहीं है। माइनस या प्लस के जो साइन है उससे लेना देना नहीं होता है, सिर्फ 3 को तोड़ना है। तो 3 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 5 माइनस 2 लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे यहां कह रहे होंगे सर 2 माइनस 5 भी तो लिखा जा सकता है। अगर 2 में से -5 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे क्या लाना है? जो कोफिशिएंट है सिर्फ वो लाना है। तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। x को x लिख दीजिए और -10 को 10 ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। हमने ये सब जो इतना क्रियाकलाप किया है, जो इतनी चीजें करी हैं, वो किस लिए करी हैं? क्योंकि हमें जो x का जो कोफिशिएंट है उसको तोड़ना है। सिर्फ यहां पे एक ही चीज करी जाती है, जो x का कोफिशिएंट है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से तोड़ दिया। आगे अगला स्टेप करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -5, ये -5 हो जाएगा। और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। और x को भी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? -10 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे हम x को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो साइन है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां पे इस टर्म में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x -5 बच गया। ये चीज बच गई कि नहीं बच गई बताइए?
अब हम इन दोनों में लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होगा 2 कॉमन होगा। अगर हम प्लस का 2 कॉमन ले लें, यहां पे देखिए साइन लेना बहुत जरूरी है, प्लस का 2 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, x बचेगा और माइनस यहां पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, इक्वल टू 0। समझ में आया। अब हम इस टर्म में देख रहे हैं और इस टर्म में देख रहे हैं क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लिया हमने और बचा क्या, जो बचेगा उसको भी लिख लीजिए, x बचा और यहां पे प्लस 2 बचा, प्लस 2 बराबर 0। ये चीज हमारे पास आ गई। अब या तो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि हमें 0 लाना है। ठीक है, कैसे 0 लाना है, देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, यहां पे आपके 2 टर्म लिखे हुए हैं मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे क्या है, 2 टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, या तो ये 0 होगा तो 0 से गुणा करके ये 0 आ जाएगा, या तो ये 0 होगा तो इससे ये गुणा होकर 0 आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो है हम x माइनस 5 एक बार 0 ले लेते हैं और एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। समझ में आया। इसको जरा सॉल्व करिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5 जब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यहां पे x जब प्लस 2 का इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब यहां पे हमारे 2 मूल निकले, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। ठीक है, ये हमारे हो गए मूल, हो गए रूट्स हो गए। इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया मूल, लिख लीजिए, ये हमारे हैं मूल हैं, या इंग्लिश में बोले तो रूट्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे मूल हैं या फिर रूट्स हैं। मूल और रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों के मान हम यहां रख दें तो ये 0 ही हो जाएगा, ये मतलब इसके बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। नहीं यकीन आ रहा है तो जरा प्रूफ करके देख लेते हैं, एक बार प्रूफ करके देख लीजिए, प्रूफ करिए। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं, यहां पे x बराबर 5 यहां रखिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, माइनस 5 यही 15 हो जाएगा और माइनस 10 इक्वल टू 0 तो है ही है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है। यहां से प्रूफ हो गया। अब x बराबर माइनस 2 का देखते हैं, यहां पे रखिए x बराबर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस का 10 आएगा बराबर 0, तो 6 4 कितना होगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0 और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मूल का मतलब या रूट का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है कि आपने जो भी मान निकाले हैं वो यहां पर रखने पर, इस इक्वेशन में रखने पर वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ये कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान वे में बता रहा हूं कि, और बेस भी बता रहा हूं साथ साथ कि इसका बेस है क्या, आखिर ये क्यों निकाले जाते हैं, रूट्स आखिर होते क्या है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए रूट्स आखिर होते क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले का ही दूसरा है, पहले का दूसरा। ठीक है, आप लोग आप सब इसी तरह कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। ठीक है, माइनस 6 से नहीं, 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि यहां पे कितना आ जाए, आप बताइए, यहां पे कोई संख्या लिखी नहीं है पर लिखी है संख्या, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, तो हमें 12 को ऐसे तोड़ना है कि यहां पे 1 आ जाए, तो 12 को तोड़ते कैसे हैं, 12 का जरा फैक्टर कर दीजिए, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज आ गई। ये चीज हमारी आ गई किसके फॉर्म में, 12 के फॉर्म में। अब हमें यहां लाना क्या है, 1 लाना है, तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए 2 को 2 दूना 4 कर दिए और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 भी हो गया, और 4 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। मतलब अगर हम 4 इंटू 3 कर दें, 4 को 3 से गुणा करें तो 12 आना चाहिए, जो कि 12 आ रहा है। अब हम क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, जो 1 आ जाए, तो 4 में से 3 घटा देंगे, तो 4 में से क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 यहां पे लिख लेते हैं इस तरह से,
2x² प्लस एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 4 - 3 लिख सकते हैं, 4 - 3x - 6 = 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x² हो जाएगा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं -3x हो जाएगा, -6 = 0। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, x का जो टर्म था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है और क्या है, x कॉमन है। ठीक, तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2x तो कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस यहां पे 2 कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, 2x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस ले लेंगे, और 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहां पे x बचेगा और यहां पे माइनस तो कॉमन हो ही गया था तो प्लस बचेगा, और 3 दूना 6। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे हमने -3 कॉमन लिया है तो -3 से दोनों जगह भाग करिए तो माइनस, यहां पे सिर्फ x बचेगा और यहां पे माइनस माइनस कट जाएगा और प्लस का 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, x + 2 हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास, बचा है हमारे पास 2x - 3 = 0 बचा। ठीक है, या तो एक बार ये वाला टर्म 0 होगा तो ये इसका इससे गुणा करके 0 आ जाएगा, या तो एक बार ये टर्म 0 होगा तो इसका इससे गुणा होकर 0 आ रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। चलिए हम आगे करते हैं। यहां पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर करके बता रहा हूं। x + 2 = 0 एक बार होगा और यहां पे होगा 2x - 3 = 0 एक बार होगा। यहां पे अगर होगा तो x बराबर -2 हो जाएगा, यहां पे होगा तो 2x - 3 जब उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास 2 रूट आ गए, x बराबर -2 आ गया और x बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 2 रूट है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इन दोनों का मान यहां, इसका एक बार x का मान यहां रख करके देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, एक बार 3x बराबर 3/2 यहां रख के देखिए 0 बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तीसरे क्वेश्चन पे, पहले का ही तीसरा है। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर होता चले। ठीक है, चलिए यहां पे चलते हैं। √2x², अगला क्वेश्चन है √2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5/√2, 5 × √2 है, सॉरी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, घबराइए मत, जैसा मैंने बोला है वही करना है। जो x² का जो कोफिशिएंट है इसको सीधे पहले गुणा कर दिए इससे, इस पूरे टर्म से गुणा करना है। ठीक है, गुणा कर दिए, कितना आएगा, यहां आ जाएगा 5√2 × √2 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और √2 गुणा होते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताइए, हो जाता है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, अगर √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को हमें कैसे तोड़ना है, 10 को ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए। 10 को कैसे तोड़ना है कि 7 आ जाए, तो 10 को जरा तोड़िए, 10 के जरा फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो 2 × 5 आ गया। ठीक है, 2 × 5 आ गया। अब हमें ऐसे तोड़ना है कि 2 × 5 बराबर 10 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। कैसे करेंगे, अगर हम 5 और +2 कर दे तो 7 आ रहा है कि नहीं, अगर हम 5 + 2 कर दे तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है। वही हमें करना है। तो यहां पे आंसर मैं लिखता हूं, आंसर √2x² प्लस 5 + 2, यहां पे हो जाएगा x प्लस 5√2 = 0। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0 हो जाएगा। जरा सॉल्व करिए, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा।
एक बार जरा यहां पे √2x कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या करते हैं, देखिए √2 आ रहा है, √2 कॉमन ले लीजिए, फालतू का आ रहा है, तो यहां पे x कॉमन ले लिया, x बचा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा हमारे पास 5/√2 बचेगा, ये चीज आएगी। अगर √2 कॉमन लेंगे तो यहां √2 है नहीं, तो 5/√2 हो जाएगा। x तो कॉमन हो ही गया है। यहां पे भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे आप कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जो x का टर्म है वो 2 कॉमन ले लीजिए। हमें कैसे पता चलता है यहां पे 2 कॉमन लेना है, यहां पे देखिए सिर्फ x बचा है, तो यहां पे भी x बचने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां पे x कॉमन ले लीजिए, प्लस 5, यहां पे कितना आ जाएगा, 5/√2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा मैं बताता हूं। अगर 2 कॉमन लिया है तो 5/√2 करेंगे, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम √2 × √2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा तो 5/√2 यहां पे बचेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे एक बार ये टर्म हो गया, ये यहां पे भी टर्म हो गया, तो इन दोनों में से क्या हमें टर्म कॉमन मिल गया, ये हमें कॉमन मिल गया, x + 5/√2, ये हमें कॉमन मिल गया इन दोनों जगह से। और बचा क्या हमारे पास, बचेगा ये √2x बचा, और यहां पे क्या बचा, +2 बचा बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक बार ये टर्म होगा 0 होगा, और एक बार क्या होगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको टर्म को 0 करते हैं, x + 5/√2 = 0। एक बार करते हैं √2x + 2 = 0, ये चीज करते हैं। यहां पे इसको जरा 0 कर था तो x बराबर -5/√2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। एक बार क्या आ जाएगा, x बराबर -2, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा, और ये √2 नीचे चला जाएगा तो √2। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं √2 × √2/√2। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर -√2 बचेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को जरूर करना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये -√2 आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, मैं फिर से बता देता हूं। इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने हमें 10 को कैसे तोड़ना है जो 7 आ जाए। तो हमने देखा 2 × 5 बराबर 10 होता है, या 5 × 2 बराबर भी 10 होता है। तो 5 और 2 को हमने यहां पे कर लिया, क्या कर लिया, 5 + 2 बराबर 7 कर लिया। ठीक है, तो इसको हल किया, यहां पे सॉल्व किया। यहां पे हमने देखा √2, देखें जब भी x, यहां पे एक बात ध्यान रखा करिए, यहां पे हमेशा एक चीज आनी चाहिए, x बचना चाहिए। तो हमने x बचाने के लिए क्या किया, जो भी अदर चीजें थी उनको कॉमन ले लिया। √2 एक तो कॉमन आएगा, और यहां पे एक और चीज कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, तभी तो x बचेगा यहां। तो यहां पे हमने देखा √2x कॉमन लिया तो इतना चीज आ गई। यहां पे भी हमें x कॉमन ही चाहिए, यहां पे x अंदर होना चाहिए, x अंदर होना चाहिए। तो x अंदर होने के लिए बची क्या चीजें, 2 बची, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसी तरह मैंने आगे क्वेश्चन किया है, और आपको भी सेम एज इट इज ही रखना है। ठीक है, जो अप्रोच मैंने अभी तक लगाई है वही अप्रोच आपको भी रखनी है। चलिए पहले का चौथे पे चलते हैं, फर्स्ट का फोर्थ चलते हैं, और यहां देखते हैं यहां क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसको करना है। कैसे करेंगे, सेम एज इट इज, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/8 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा, 1/4 बचा, क्योंकि 2 × 1 2, 2 × 4 8, 1/4 बचा कि नहीं बचा। अब यहां पे बच्चे बड़े हैरान हो जाएंगे कि 1/4 को कैसे तोड़ा जाए। जो अच्छा 1/4 को जरा तोड़िए,
तो 1 इंटू टू इंटू 1/2 कर देंगे कि हो जाएगा कि नहीं 1/4। अरे भाई 1/4 है तो 4 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैंने वही लिखा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पे हमें लाना क्या है, अंदर यहां पे 1 होगा, यहां पे 1 लाना है। तो 1 कैसे लाया जाएगा, 1 लाया जाएगा अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस वही करना, हमें मिल गया यहाँ चीजें, बस हमें आंसर आगे करते रहना है। तो 2x² प्लस माइनस है सॉरी माइनस, यहां पे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे देखते हैं तो आ जाएगा 2x² माइनस 1/2x, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो तो माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। इन दोनों में से यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, हमें यहां x बचाना है, सिर्फ अंदर x लाना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए यहां पे हो जाएगा माइनस, अगर यहां पे 2 कॉमन ले x कॉमन ले चुके हैं तो x नहीं आएगा यहां पे, और 2 कॉमन लिया है तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए यहां पे अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 1/2 में, यहां पे 1/2 में 2 से और गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। तो बस यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x हमें अंदर लाना है, x हमें अंदर चाहिए तो x के साथ जो भी चीजें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। माइनस 1/2 कॉमन लिया है और माइनस 1/2 कॉमन लिया है तो यहां का चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस, और 1/8 में कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन लिया है तो 1/16 मत कर दीजिएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूं, जब 1/2 कॉमन लिया है तो 1/8 में 1/2 हमें भाग करते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है, ये 2 ऊपर चला जाता है और ये 8 ऐसे आ जाता है, 2 एकम 2 2 चौको 8, 1/4 ऐसे आया। यहां से और यहां से हमें क्या कॉमन मिल गया, x माइनस 1/4 कॉमन मिल गया, और यहां से हमें क्या कॉमन मिल गया, बचा क्या हमारे पास 2x बचा और माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा। अब हम दोनों को एक एक बार 0 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम दोनों को एक एक बार 0 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 करेंगे। इसको जब 0 करते हैं तो x बराबर 1/4 आ जाएगा, इसको जब 0 करेंगे तो 2x बराबर 1/2 आ जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों एक ही मान आए हैं, दोनों एक ही रूट निकले हैं, दोनों एक ही मूल निकले हैं। वो कितना निकला है, x बराबर 1/4 निकला है। अब x बराबर 1/4 को आप यहाँ पुट करोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 4.2 का। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन हैं वो 2 से लेकर के जो भी हैं 5, 6, 7, 8 तक वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है। सीबीएसई या जो भी एनसीईआरटी की बुक चलती है आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज 4.2 का 5वां क्वेश्चन करने की। मैं भी यहां करता हूं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे मैंने बताया था x² का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो यहां पे हो जाएगा x 100 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 को ऐसे तोड़ना है जो 20 हो जाए, 100 को ऐसे तोड़ना है जो 20 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे इसको तोड़ने लगेंगे तो देखिएगा, अगर यहाँ पे हम 10 इंटू 10 कर दें तो 10 दहम्मा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और हमें लाना कितना है, 20 लाना है। और 10 को अगर 10 से प्लस कर दें, 10 प्लस 10 कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा। यहाँ पे यही चीज पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आंसर मैं कर रहा हूं, ठीक है।
अब इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 100x² माइनस 10x, ये फिर माइनस इधर अंदर चला जाएगा, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए आप लोग। अगर इन दोनों में से हम कॉमन देखते हैं तो यहां पे हमें सिर्फ x लाना है, तो बचेगा क्या, 100 कॉमन ले लेंगे, एक तो 100 कॉमन ले लीजिए और 100 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 100 कॉमन लेते हैं या x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x, यहाँ पे x तो कॉमन हो ही गया है, 100 कॉमन ले रहे हैं तो 1/10 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी हमें x अंदर रखना है, बाकी सब बाहर ले लेते हैं, तो -10 कॉमन ले लेते हैं एक तो बचेगा क्या, -10 जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/10 बचेगा यहाँ पे भी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे जो पहला वाला कोफिशिएंट होता है ना वो हमेशा x होना चाहिए, सीधी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x हमने लिया है तो बचा क्या, 100 बचा तो 100 कॉमन ले लिया, और क्या बचा x, यहाँ पे एक और x है ना तो x कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी हमें देखना है x यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे और इन दोनों में क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा x -10 बचा, एक तो नहीं सॉरी कॉमन ले लिया हमने, इन इस टर्म में और इस टर्म में क्या क्या कॉमन है, x -10 कॉमन है, और क्या बचा है हमारे पास, बचा है हमारे पास 100x बचा है और -10 बचा है इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0 हो जाएगा और एक बार ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, एक बार x -10 इक्वल टू 0 ले लेते हैं और एक बार 100x -10 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x, इसको पूरा टर्म इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। इसमें जब इधर करेंगे तो 100x बराबर ये -10 है, इधर जाएगा कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 10/100, x बराबर कितना जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यहां से भी हमें कितना आया, x बराबर 1/10 आया, और यहां पे भी x बराबर 1/10 आया। मतलब जो दोनों मूल निकले हैं, जो दोनों रूट्स निकले हैं वो कितने निकले हैं, सेम निकले हैं, x बराबर 1/10 निकले हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वही आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, और जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन है 4.2 के मैं बात कर रहा हूं वो आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जो भी आपके एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपके जो क्वेश्चन में या फिर आपके मैं सिलेबस में बोलूं वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ 4.2 की बात कर रहा हूं, तो 4.2 आज कंप्लीट हो गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए विदा दीजिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय।